चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी आज है डे नंबर 7, तारीख है 12 अगस्त। फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा। चलिए, सबसे पहले सबसे आसान किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बात होगी। किरचॉफ्स लॉ इतनी आसान चीज है ना कि तुम इसको इतना बढ़िया समझते हो कि कोई दिक्कत ही नहीं होती। किरचॉफ्स लॉ बढ़िया हेडिंग डाल देते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, किरचॉफ्स लॉ। अब इसमें इसका फर्स्ट लॉ होता है और सेकेंड लॉ होते हैं। इसके जो फर्स्ट लॉ हैं, आप जीनियस हैं, इस फर्स्ट लॉ को कहते हैं करंट लॉ। इस फर्स्ट लॉ को कहते हैं करंट लॉ। अच्छा, करंट लॉ है। अच्छा, इसमें कहा जाता है कि कोई भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना करंट वहां से लौट जाएगा। मतलब इसका एक ही नियम है कि जो इनकमिंग करंट है बराबर आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट कोई पूरा साथ साथ छापने वाला सिस्टम नहीं है। तुम चुपचाप लिखते रहो। अगर टारगेट होना चाहिए कि बात को समझना टारगेट रखो। जैसे आदर्श है, आदर्श नोट्स इससे में भेजता है लड़का, काफी मेहनत करता है, हर चीजों को लिख रहा है, बढ़िया बात है। लेकिन क्या है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम जो लिख रहे होगे और तुम्हारे मन में होगा कि मुझे बढ़िया लिखना है, तो तुम्हारा सारा टारगेट नोट्स लिखने पे हो जाएगा। फिर तुम सिर्फ नोट करोगे और मैं बोलता रह जाऊंगा। तुम नोट करने को टारगेट मत बनाओ। तुमको जब मैं बोलूं तब नोट करा करो। पहले चीजों को देखो, समझो। बस हाथ में एक पेन और एक रफ कॉपी लेकर रखना है। अब आप समझिए बात को। चीजें जब ऑनलाइन होती हैं तो उस समय आप तक पहुंचना आसान नहीं होता। कैसे पहुंचूंगा? फिजिकली पहुंच नहीं सकते। ऑनलाइन का पर्पस ये है कि सर्किट सॉल्व करने में आसान हो। क्वेश्चन बार बार आपको इस तरीके से पहले से चीजें रहें आपके पास, विजुलाइज करने में जहां जरूरत होगी वहां हम ऑफलाइन वाला कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। अभी जैसे बोल रहा हूँ वैसे समझो। जैसे अभी हमारा टारगेट डिस्कशन चल रहा है, हम देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या चल रहा है, लिखा हुआ है किरचॉफ्स लॉ। पहली बात चल रही है फर्स्ट लॉ की। हम कोई कॉपी में छापा छुपी नहीं करेंगे। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं करंट लॉ। अब सुनो, मैंने क्या कहा, मेरी बात को सुनना। मैं भी अभी रिसर्च के जोन में हूं। मैं किस रिसर्च के जोन में हूं समझना। मैं कई दिनों से सबसे बात कर रहा हूं, सारे बच्चों से कुछ न कुछ सबकी प्रॉब्लम देख रहा हूं। मैं उस पर विचार करूंगा और हम इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि ये जो रात में जो ये क्लास चल रही है इसको बहुत बेहतर, बहुत इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। इसमें आपका टारगेट नोट्स छापना नहीं होना चाहिए। आप मेरी एक एक बात को सुनते रहिए। अब देखिए, फर्स्ट लॉ है, करंट लॉ है। इसमें क्या होगा, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। मतलब जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। अब तुम देखना, अच्छी बात बताऊं तुमको। मैंने बस बोला है कि जितना करंट आना है उतना ही करंट जाना है। मैंने ये यहाँ नहीं लिखा। तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि जो मैंने वो बात बोली है उसको शॉर्ट में लिख लें। इससे ये फायदा होगा कि जो तुमने लिखा वो तुम्हारा अपना है, फिर ये हैंड आउट जाएगा ही सही, जगह रहेगा, फिर तुम्हारा एक बढ़िया नोट्स अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से आज पढ़ने की कोशिश करो। जो मैं बोलता हूं और यहाँ नहीं लिखता हूं उसको लिखते रहिए। पेन चलेगा, दिमाग चलेगा। अब देखो कितनी अच्छी बात अब बोलने जा रहा हूं। ये जो फर्स्ट लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ये जो फर्स्ट लॉ है ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, तो हमने क्या सीख लिया भाई? बात चल रही है किरचॉफ्स के लॉ की। तो किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए थे, उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहला लॉ। उसमें कहा जाता है कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। भाई कहाँ आएगा कहाँ जाएगा? तो एक पॉइंट मान रहे हैं और इस पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन। इस पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन। अब जंक्शन क्यों बोलते हैं? जंक्शन इसलिए बोलते हैं कि यहां से दो से ज्यादा वायर इस जगह पे आके मिलते हैं, इसीलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। 2 से ज्यादा वायर मिलेंगे इसको जंक्शन कहा जाएगा। कोई इधर से आया होगा, कोई आया होगा, कोई चला गया होगा, कोई इधर भी चला गया होगा। भाई 2 से ज्यादा जहां मिलेंगे उसको जंक्शन बोलेंगे। अच्छा ठीक है भाई,
तो इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। चलो एक फोटो बनाते हैं। ये मेरा जंक्शन है और माना कि मैं यहाँ पे करंट ऐसे लेके आ रहा हूँ और इधर से एक रेजिस्टेंस बना दिया और एक करंट ऐसे ले गए, अरे 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 ऐसे ले गए, और उसके बाद से एक रेजिस्टेंस इधर बना दिया और करंट ऐसे ले गए, एक रेजिस्टेंस इधर बना दिया और करंट ऐसे। माना हर में करंट कुछ न कुछ आ और जा रहा है। माना इसमें से करंट आया I1, ऊपर से करंट इसके हिस्से में आ गया I2, मानना इधर पहुंच गया I3 और उसके बाद से इधर चला गया I4। भाई इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, जितने इनकमिंग है उतने ही आउटगोइंग होने चाहिए। यानी कि इनकमिंग सारे काउंट कर लो। इनकमिंग मतलब आने वाला। I1 आ रहा है किसके तरफ, जंक्शन की तरफ। I2 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, I3 भी आ रहा है, बहुत अच्छे। सारे आने वाले को जोड़ लो, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर आउटगोइंग मतलब I4। ठीक है, अच्छी बात है। कोई कहेगा नहीं मैं तो इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा, तो भाई ठीक है, तू ऐसा भी लिख सकता है, आने वाले को पॉजिटिव जाने वाले को निगेटिव, तो क्या हो जाएगा I4 निगेटिव साइन में लिखा जाएगा। तो कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, कोई कहेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू 0। दोनों सही है, दोनों सही है। सारे करंट आए और सारे करंट चले गए, ये दोनों बराबर होंगे। ये सबसे आसान है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होती ही नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं क्या करता हूँ, एक फोटो बनाता हूँ और 2-3 जगह यहाँ से करंट दिखा लेते हैं। आप बताना इसका आंसर क्या होगा, आराम से बताना। जब भी आंसर पूछा जाए तो घबरा के नहीं बताना है, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना पेस होता है। तो किसी का आंसर आ भी जाएगा, अपने को उससे मतलब नहीं है। अच्छा, और इस बात पे भी टेंशन नहीं लेना है कि सबने दे ही दिया, मेरा तो आंसर आया है मैं क्यों दूं। भाई तुम तो अपना लिखो ना चैट में, क्या जाता है, तुम तो अपना आंसर दो। दूसरे ने दे दिया अच्छी बात है, लेकिन तुम अपना आंसर जरूर दो। मान लो यहाँ ऐसा फोटो बना हुआ है, यहाँ 1 एम्पेयर और इसके बाद यहाँ पे कोई करंट मान लीजिए आई गया है। हमसे पूछा बताओ ये आई कितना है, इसी तरह का सवाल है, हमसे पूछा आई कितना है। करके देखिए, करके देखिए। बढ़िया समझिए, बढ़िया समझिए। चैट बॉक्स खोल लेता हूँ। बिल्कुल 11 एम्पेयर अनामिका कह रही है, अनामिका कह रही है 11 एम्पेयर। अनामिका जी 11 एम्पेयर कह रही है। आइए चेक कर लेते हैं क्या है जवाब। 10 एम्पेयर आया, ध्यान से देखना, 2 एम्पेयर नीचे चला गया, इसका मतलब इस जंक्शन से पक्का इस तरफ गया होगा कितना, 8 एम्पेयर। बढ़िया, 8 एम्पेयर, मजा आ गया। देखना अब इस जंक्शन की सोचो, भाई नीचे से 2 एम्पेयर आ रहा है, ऊपर से 2 एम्पेयर आ रहा है, दोनों यहाँ ऐड होंगे और आगे चलेंगे 4 एम्पेयर, आगे चलेंगे 4 एम्पेयर। बात समझिए। अच्छा, ये 4 एम्पेयर चलते चलते यहाँ पहुंच गया, अब ये 8 एम्पेयर चलते चलते यहाँ पहुंच गया, यहाँ 8 एम्पेयर आ चुका है, उसमें से 1 एम्पेयर ऊपर चला गया। तो इस जंक्शन के बारे में सोचो, आया कितना, 8 एम्पेयर, ऊपर चला गया 8 एम्पेयर, मतलब नीचे कितना आया होगा, तो नीचे आया होगा 8 में से 1 घटा दो, 7 एम्पेयर। मजा आ गया, ऊपर से 7 एम्पेयर आ रहा है और इधर से आया है 4 एम्पेयर। इस जंक्शन पे दोनों जुड़ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे 11 एम्पेयर, 11 एम्पेयर, 11 एम्पेयर, ये होगा आंसर, 11 एम्पेयर। बात आराम आराम से सोचने की है। तो 11 एम्पेयर बिल्कुल सही जवाब है। और देखो लगभग सबका सही है, लगभग सबका सही। इसलिए तो कह रहा हूं तुम जीनियस हो। तुमको क्या है, टाइम लिमिट जब आ जाता है ना पेपर में कि इतने ही टाइम में करने हैं और एक साथ 50 सवाल देख लेते हो, तुम घबरा जाते हो। एक बार में एक सवाल मिलता है तो तुम आराम से कर लेते हो,
एक साथ बहुत सारे सवाल मिलते हैं, तुम घबरा जाते हो। तो अपने को अब आज से इस बात को समझाना है कि भाई एग्जाम में एक बार में एक सवाल वो थोड़ी ना देंगे, एक बार में वो मुझे हो सकता है 100 सवाल, 200, 300, 500, एक बार में इतने सवाल से दोस्ती कर लो। तो जब भी टेस्ट दो, तुम देखो मैं टेस्ट लेता हूं, अगर जेई के फॉर्मेट की बात करो तो जेई में पूछा जाता है 25 सवाल, जेई मेंस का जो पैटर्न होता है। मैंने तुमने देखा होगा मैं पूछता हूँ 30। क्यों? क्योंकि 30 की जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 30 अच्छे सवाल करने की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 25 बहुत आसान लगेगा तुमको। अब बात समझिए, जो बच्चे मेडिकल के लिए पढ़ते हैं उनको फिजिक्स में पूछा जाता है 45 सवाल, उनको अगर वो घर पे भी 45 की प्रैक्टिस करते रहे तो बेकार है। तो उसको करना चाहिए कम से कम टेस्ट में 50 सवाल। तो जब उस पैटर्न का टेस्ट होगा जिसमें क्वेश्चन इजी आसान, तो उसमें 50 भी डाले जाएंगे। मैं तो जेई के बच्चों से भी एक साथ में 60-60 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपको एक बार में ज्यादा क्वेश्चन देख के करने की आदत घर पे डेवलप नहीं होगी, तो वहां पे आसानी, जैसे तुम देखना हमेशा ट्रेनिंग टफ होती है। आर्मी की ट्रेनिंग तुमने सिनेमा में देखा होगा, बैग में कुछ वजन डाल के दौड़वाते हैं ताकि ताकि अगर नॉर्मल दौड़ना पड़े तो आसान लगे। अब बैग में वजन डाल के पीछे लटकवा देते हैं, हाथ में बंदूक भी देते हैं, कपड़ा भी गीला होता है, जूते भी भारी होते हैं, एकदम हेवी जैकेट, हेवी सब कुछ, तब दौड़ना पड़ता है कि जब बंदूक लेके दौड़ना पड़े तो फूल जैसा लगे शरीर। ट्रेनिंग हमेशा टफ ही होनी चाहिए, बात समझिए। आप ट्रेनिंग मोड में हैं तो आपको अच्छे से काम करने की जरूरत है। अब देखो अगला सवाल तुमको दूंगा और तुम उसको बड़े आराम से कर दोगे। ये अभी बात समझिए, अभी जो हमने करा था ये था पहला लॉ जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे था। अभी कहानी चलेगी किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स को के लिख देता हूं और के का सेकेंड लॉ, इसके ऊपर बात करने वाले हैं, किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ। अब इसके कई नाम हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं लूप रूल, लूप रूल, जैसे मैं जनरली लूप रूल कहता हूँ, कुछ लोग लूप लॉ भी कहते हैं। अच्छा, और कुछ किताब वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वीएल का मतलब है वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ, सब एक ही नाम है, वोल्टेज लॉ सब एक ही बात है। अच्छा, और सबसे अच्छी बात तुमको अगर बताऊं जिससे स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कौन? सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये कहता है कि किसी लूप में जितने भी पोटेंशियल होंगे उनका राइज अप और ड्रॉप अप जो होता है वो जीरो होता है। अब ये क्या बात है, उतना लफड़ा छोड़ो, मतलब तुम तो इतना रखो कि लूप में सारे वोल्टेज को जब मैं लिखूंगा तो उसका नेट सम जीरो हो जाएगा। लूप में जितने वोल्टेज में लिखूंगा सबका नेट सम जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, यानी कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इज जीरो। बोलने से भाषण से कुछ नहीं होगा, आराम से चीजों को समझते हैं। कुछ चर्चा यहाँ पे करते हैं। आपको मैं यहाँ साइन कन्वेंशन सिखाने जा रहा हूँ, साइन कैसे लेते हैं, आराम से देखते रहना, एक एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल रिलैक्स होकर सीख लीजिए, पूरे पूरे फिजिक्स में काम आता है। देखिए ये यहाँ पे कोई पॉइंट नंबर ए है और यहाँ पे मैंने पॉइंट नंबर बी बनाया, इसके रेजिस्टेंस को आर रखा और किसी ने कहा कि करंट इसमें आई इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से आई फ्लो कर रहा है। हमारा टारगेट इसमें अब देखो क्या है, अब देखना, अगर करंट यहाँ ऐसे फ्लो कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एज इट इज छोड़ता हूँ, एज इट इज छोड़ता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए जब आप इसको सीखें। ये देखिए मैंने सवाल में ये इतना ही था, मैंने फिर इसको यहाँ अलग से लिख लिया। अब देखना ऐसा कब हुआ होगा कि करंट इस डायरेक्शन में जाए, जब ये हाई पोटेंशियल पे होगा। अब जब ये हाई पोटेंशियल पे होगा और बी को पक्का लो पोटेंशियल पे होना पड़ेगा, और ताकि
करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में होता है। ये एक सीखने वाली बात है कि करंट का जो फ्लो होता है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। ये करंट का फ्लो का डायरेक्शन है भाई, हाई से लो, सब लोग जानते हो, सब एग्री कर रहे हो। अब एक नई चीज लेके आते हैं, ये हम लेके आ रहे हैं जिसका नाम होता है लूप। इसका नाम होता है लूप। लूप का मतलब होता है यहां से चलने का स्टाइल, कैसे चलना चाहते हो। अच्छा, अब इसका नाम ही था साइन। साइन अब पूरा नाम क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब इसमें हम डिसाइड करते हैं। अब चलने का स्टाइल कैसा होगा ये हम डिसाइड करेंगे। चलने का स्टाइल कैसा होगा ये हम डिसाइड करेंगे। हम डिसाइड करेंगे इसको कि हमको कैसे चलना है। नोट्स कोई नहीं लिखेगा, चुपचाप मेरी बात को सुनोगे, बस हाथ में रफ कॉपी रखोगे। चलने का स्टाइल ये हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, माना हमने चलने का स्टाइल यही बना लिया, जो आप देख रहे हो, जो आप देख रहे हो यही मेरा चलने का स्टाइल है, और हमने ऐसे बना लिया, हमने ऐसे बना लिया। अब जरा देखना, अब मैं इस चलने के स्टाइल के कोरस्पॉन्डिंग लूप रूल लिखने जा रहा हूं, इसके कोरस्पॉन्डिंग। अब सुनना, मैं ए से शुरू हो रहा, तो सबसे पहले लिखूंगा पोटेंशियल किसका, ए का। अच्छा, जिधर करंट जाता है उधर लो पोटेंशियल होता है, तो एक बार इस आर के अक्रॉस वोल्टेज लिखना है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखने का एक ही नियम है, V इक्वल्स टू आई आर लिखो। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखने का एक ही नियम है, V इक्वल्स टू आई आर लिखो। तुम सोचो, इसका नाम ही वोल्टेज लॉ है। वोल्टेज लॉ का मतलब यहाँ पे हमें वोल्टेज लिखना है, हमें वोल्टेज लिखना है। अच्छा, तुम सोचो हमें वोल्टेज लिखना है, एक बढ़िया चीज यहां समझ में आ रही है, हमको वोल्टेज लिखना है। अब सवाल ये है कि भाई लिखना तो वोल्टेज है, अब तुम वोल्टेज कैसे कैसे लिख सकते हो, कैसे कैसे लिखोगे, कैसे कैसे लिखोगे, ये एक बात है समझने की। भाई वोल्टेज तो कई तरीके हैं। पहला तरीका, वो कहेगा कि मैं आपको सेल दे रहा हूं जो 5 वोल्ट का है। ये तो सबसे आसान काम है, लिख देंगे 5 वोल्ट, क्या दिक्कत है। हमको पहले ही बता दिया 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट लिख देंगे। अच्छा ठीक है भाई, 5 वोल्ट लिख देंगे, लेकिन ये +5 लिखेंगे या -5 लिखेंगे, ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम चल कैसे रहे हैं। देख बताता हूं, ये एक सेल है ऐसे, अब तुम्हारा चलने का स्टाइल, अच्छा ये सेल माना 5 वोल्ट का है, और तुम ऐसे चल रहे हो, ऐसे उल्टा चल रहे हो। देख, अब देखना, ये 5 वोल्ट है तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तुम्हारा लूप ऐसे चल रहा है, मतलब तुम बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हो, घाटा हो रहा है, तो तुम जब लूप रूल लिखना तो -5 लिखना, -5 लिखना। वही तुम इसमें अगर ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, तो देख तुम भाई लो से हाई की तरफ चल रहे हो, छोटे से बड़ा फायदा, तो तुम यहाँ पे लिखना +5 वोल्ट। समझ रहे हो क्या। तो लूप का स्टाइल, तुम्हारे चलने के स्टाइल से ये 5 पॉजिटिव या निगेटिव लिखा जा सकता है। अच्छा, एक तो ये बात है भाई। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात क्या हो सकती है, उसको सीखा जाए। दूसरी बात, वो अब हर बार सेल नहीं देगा, वो कहेगा ले भाई मैं रेजिस्टेंस दे रहा हूं, लेकिन लिखना क्या है, वोल्टेज। रेजिस्टेंस दे रहा है R1, इसमें कह देगा करंट जा रहा है I1, अब कहेगा वोल्टेज लिखो। मेरे मन में पहली बात आनी चाहिए कि जो करंट है वो करंट हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब तुरंत बात समझ में आ गई, करंट ऐसे जा रहा है मतलब पक्का इधर वाला एंड रहा होगा हाई पोटेंशियल, और रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ का एंड है लो पोटेंशियल। ये तुरंत बात मन में आ गई। अच्छा, करंट हाई से लो जाता है, ये हाई से लो जाता है,
ये बात तो फिक्स बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बारी आती है लूप की। अच्छा, लूप, मान लो तुम भी ऐसे चलना चाहते हो, तो मतलब तुम भी ऐसा चलना चाहते हो तो तुम यहाँ हाई से लो की तरफ जाओगे, हाई से लो की तरफ जाओगे। भाई हाई टू लो जाओगे, तुम्हारा घाटा होगा, घाटा होगा तो निगेटिव में लिखोगे। भाई घाटा हो गया, -5 आ गए, घाटा हो गया। अब यहाँ पे तुमको वोल्टेज लिखना है। अब बच्चा भी कह देगा कि रेजिस्टेंस के लिए जब वोल्टेज लिखना होता है तो सीधे सीधे तो लिख नहीं सकते, तब लगाना पड़ेगा V इक्वल्स टू IR। अब वोल्टेज लिखने का मतलब IR लिखना हो गया, तो भाई V इक्वल्स टू IR। लेकिन देखना हम हाई से लो जा रहे हैं, घाटा हुआ है तो माइनस, I नहीं I1, R नहीं R1। दो तरीके से हम वोल्टेज लिख सकते हैं, या तो पहले ही बता दे इतने वोल्ट की बैटरी, या फिर वो रेजिस्टेंस बता दे। तो ऐसे ऐसे बात समझ में आती है, ऐसे समझ में आती है। अब देखो यही चीज यहाँ पे तो थी, अब तुमने इसको आराम से लिख लिया। अब देखना, अब मैं ए से शुरू कर रहा हूँ, ए से शुरू कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ए का पोटेंशियल लिखा, पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे हैं। अच्छा, ऐसे सिर्फ एक रेजिस्टेंस दे दिया जाए तो ये ओपन सर्किट होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब भैया ये अभी क्लोज कनेक्शन नहीं है। क्लोज कनेक्शन तो तब होता जिसको ए और बी को ऐसे करके बीच में कुछ लगा के कोई बल्ब बल्ब जलाते, कोई बैटरी वैटरी लगाते, पूरा सर्किट क्लोज हो जाता, एक पूरा लूप बन जाता तो क्लोज होता। अभी तो ये ओपन है, ए भी खाली छोड़ा हुआ है, बी भी खाली छोड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में ए का पोटेंशियल VA, बहुत बढ़िया। अब मैं करंट के तरफ जाऊंगा तो हाई से लो, घाटा मतलब माइनस का I इंटू R। अब देखना मजे से, जब भी ओपन सर्किट हो एक तरफ से लिखना शुरू करो और लास्ट में जो पोटेंशियल लिखा जाएगा उसके बराबर कर दो, उसके बराबर कर दो। ये बात समझ में आनी चाहिए क्या बोल रहा हूं मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनना सुनना क्या हो रहा है, देखना आराम से देखना। ये देख फिर से मौका, अगला एग्जाम्पल देख, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट माना, फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सेल लगा रहा हूँ, फिर एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, और उसके बाद से यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट माना। नाम देखना, इसका नाम ए कह रहा हूँ, ये कोई ई वोल्ट की बैटरी है, ये बड़ा लिखा रहता है। ये कोई R1 नाम का रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम बी है। तुमको इसमें लूप रूल लिखना है, तो देखो कैसे हो सकता है, बात समझिए क्या है तरीका। सबसे पहले तो अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको जाना कैसे है। माना अपने को ऐसे जाना है, ये हमने ये जूम किया है भैया, लेट, ये क्या है, ये तुम्हारे चलने का स्टाइल है। ऐसे चलना चाहते हो भाई, तुम अपोजिट भी जा सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि चलो ऐसा चलते हैं, ऐसा चलते हैं, चलने का स्टाइल ऐसा हो गया। अब बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना। ए से शुरू कर रहे हैं तो पहले VA। अब देखना मैं चल रहा हूं ऐसे, बड़े से छोटा घाटा, और सेल गिवन है -E। अच्छा, अब ये आ गया यहां से। अब देखना, माना क्वेश्चन के अंदर कहा था, क्वेश्चन ने कह दिया था करंट ऐसे जा रहा, ये क्वेश्चन ने कहा है, और वैल्यू ले लीजिए I1। अब आप सोचिए, आपने ए का लिख दिया, आपको वोल्टेज लिखना है तो ए का वोल्टेज लिख दिया, फिर कहाँ रुकोगे, सेल के पास, फिर वोल्टेज कहाँ लिखा सकता है, रेजिस्टेंस के पास। भाई करंट कहाँ जा रहा है, देख लो, करंट ऐसे जा रहा है, करंट हमेशा हाई से लो जा रहा है, और हमारा चलने का स्टाइल भी हाई से लो है, तो घाटा होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस का IR, I नहीं I1, R नहीं R1। फिर जैसे ही लास्ट में आऊंगा इसके इक्वल कर दूंगा सबको, यही नियम है, हमको एनर्जी कंजर्व कराना है तो इसको VB के बराबर कर दूंगा। ये तरीका है लिखने का। ओपन सर्किट में एक तरफ से लिखना शुरू करो वोल्टेज,
और लास्ट टर्मिनल के वोल्टेज के इक्वल कर दो। बात क्लियर होनी चाहिए। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। रूल, रूल क्या है? रूल मैं नहीं लिखूंगा, मैं बोल के छोड़ रहा हूं, मैं कॉपी चेक करूंगा। एक तरफ से वोल्टेज लिखना शुरू करो, एक तरफ से वोल्टेज लिखना शुरू करो और लास्ट टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसके इक्वल कर दो। लास्ट टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसके इक्वल कर दो। एक तरफ से लिखना शुरू कीजिए और लास्ट टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसके इक्वल कर दीजिए। ये मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया ताकि आप खुद से लिखें। अच्छा, अब समझें। अब एक क्वेश्चन करते हैं, सीखते हैं कैसे बनेगी बात। माना ये मेरे पास एक सेल यहां लग गया और एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। उसके बाद से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम कर रहा है। माना एक रेजिस्टेंस अब यहां और इसको आगे बढ़ा के एक सेल यहां लगा दिया और इसको आगे बढ़ा दिया बढ़िया तरीके से। अब पॉइंट का नाम आपके लिए रख रहा हूं, जैसे ये पॉइंट है Q। इस सेल का ईएमएफ, ईएमएफ मतलब कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, ईएमएफ E1, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझना इसको। सेल की रेजिस्टेंस, जो सेल का जो ईएमएफ होता है मतलब वो कितने वोल्ट का सेल है वो कहते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। मैं कभी सेल बोल दूंगा, कभी बैटरी बोल दूंगा, तो दूसरी क्लास के बच्चों की तरह मत नहीं किसी हैं ये सेल क्यों है, ये बैटरी क्यों है, फालतू बातें। सेल बैटरी अभी हमारे लिए एक है, कोई टेंशन नहीं है, वो 10वीं वाला बच्चा डिफरेंशिएट सीखता है। अब देखना, ये रेजिस्टेंस R1 है माना, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस R2, और ये वाला जो सेल है उसका ईएमएफ देखो। अभी मैंने ई लिखने का स्टाइल बदल दिया भैया, कोई अंतर नहीं है, वो लिखने का तरीका है। इसको मैंने E2 लिख दिया और माना ये यहाँ पे P पॉइंट। ऐसी कुछ कंडीशन मैंने आपको दे दी है और आपसे ये कह दिया कि इस वाले क्वेश्चन में जो करंट का फ्लो है वो आपका यहाँ से I नाम का करंट ऐसे निकल रहा है। आपका टारगेट है लूप रूल लिखना। लूप रूल लिखो, ये मैं चाहता हूं लूप रूल लिखो। अब चूंकि सबका आंसर एक जैसा आए और मैच करने में आसानी हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लूप रूल का डायरेक्शन, लूप रूल का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन फिक्स कर लो कि मुझे P2Q जाना है, डायरेक्शन P2Q जाना है। और अब लूप रूल लिखो। P2Q जाते हुए लूप रूल लिखिए, P2Q जाइए, लूप रूल लिखिए। लिख लीजिएगा तो फिर O टाइप कीजिएगा ताकि मैं लिखूं और मैच करने में मजा आए। जो लिख लेंगे O टाइप करें ताकि मैं लिखना शुरू करूं। ओके, चलिए O आने शुरू हो गए। मैं बोलता हूं, अपने को लिखना है P2Q। बहुत अच्छा। अब कोई जरूरी नहीं है, देखो ना मैं लिख देता हूं। घर पे क्या करोगे, घर पे रिवीजन में Q2P लिखो, इसी से तो कॉन्फिडेंस आएगा। घर पे Q2P लिखो और एक बार मेरे से मैच करवा लेना। आपस में भी मैच कर सकते हैं जो लोग आपस में, अब घर से कैसे मैच होगा, मेरे से मैच करवा लेना कि भाई Q2P मैंने ऐसे लिखा। अब P2Q अभी लिख रहे हैं, ठीक है भाई, P2Q बहुत अच्छे है। मैं P से चलना शुरू कर रहा हूं, तो सबसे पहले P पॉइंट का पोटेंशियल, बात फिर से सुनना, चूंकि ये ओपन सर्किट है इसीलिए हर पॉइंट का लिखना जरूरी होगा। जैसे ये सर्किट क्लोज होगा तो उसमें P पॉइंट का लिखने की फिर जरूरत नहीं है। अब आओ, P का पोटेंशियल Vp। अच्छा, मैं चल ऐसे रहा हूं, बड़े से छोटा घाटा हो गया माइनस का E2।
अरे रेजिस्टेंस, अब देखना करंट कैसे कैसे गया है, ये आई यहाँ आया होगा और ये आई ऐसे चला गया होगा। तुमने दिमाग लगाया क्या? जब मेरे पास डायरेक्ट E2 की बात आई, जब मेरे पास E2 की बात आई तो मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट सोचा ही नहीं। E2 की बात आई तो मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट सोचा ही नहीं। डायरेक्शन ऑफ करंट तो तब सोचेंगे जब रेजिस्टेंस हो, नहीं तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सोचते तो फिर हम उसको लिए रेजिस्टेंस का होना जरूरी था। अब डायरेक्ट मेरे को भैया किसी ने वोल्टेज अगर दे दिया, डायरेक्ट अगर मुझे वोल्टेज दे दिया तो फिर मैं क्यों डायरेक्शन ऑफ करंट सोचूं। अभी एक अनामिका कहती हैं कि सर मैं गलती से Q2P लिख दी। इसको गलती नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं नींद लेना। क्योंकि मैं 50 बार क्लियर शब्द में कह रहा हूँ P2Q लिखो, फिर भी तुमने Q2P लिख दिया, इसको बोलते हैं नींद लेना। मजे से दूध पीते पीते लिख रहे होगे। अब Vp माइनस E2, Vp माइनस E2, बहुत बढ़िया। उसके बाद आ गया कौन? अब देखना अगली बारी इस R2 के हिस्से की वोल्टेज लिखने की है। भाई रेजिस्टेंस है, करंट सोचूंगा, करंट इसमें आ रहा है, मेरा लूप इसके अपोजिट जा रहा है, अपोजिट टू करंट जाओगे, प्लस हमेशा करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये हमेशा याद रखना, करंट के डायरेक्शन में, कॉपी में होनी चाहिए बात, करंट के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होगा। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा ठीक है, मैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं। अब देखना, अब यहां पे आ जाओ, करंट ऐसे आ रहा था और इस R2 के लिए मैं इसके अपोजिट में जा रहा हूं, फायदा होगा, फायदा। तो प्लस का IR2। अब किसकी बारी? अब बारी इस R1 की। ध्यान देना, मेरा लूप ऐसे जा रहा है और करंट का डायरेक्शन तो ऐसे है। मैं फिर करंट के अगेंस्ट जा रहा हूं, फायदा ही फायदा। करंट के अगेंस्ट जा रहा हूं, फायदा ही फायदा। तो ये प्लस का IR1 होगा। अब कौन आएगा रास्ते में? अरे अब ये सेल आ गया और तुम लूप लेके इधर जा रहे हो। इसका मतलब तुम यहाँ छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, तो फायदा होगा। तो प्लस का E1 लिखा जाएगा। अब बारी किसकी है? अब बारी इस लास्ट वाले की है। लास्ट वाले के इक्वल कर देना है। अब आराम से जो रिलेशन मेरा आया है वही रिलेशन तुम्हारा आएगा। अगर तुम उल्टा चलोगे तब भी Vp माइनस VQ की वैल्यू देखना सेम आएगा। अब सुनो क्या फायदा होता है इससे, देखना क्यों ऐसा कर रहे हैं। मान लो किसी ने मेरे से कहा कि बताओ P और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मैं उसको तुरंत बोलूंगा, देख भाई ये रहा तुम्हारा P, ये रहा तुम्हारा Q, बस तुम Vp माइनस VQ निकालना हो तो आप बस रीअरेंज कर लो, मजा आ जाएगा। Vp माइनस VQ निकाल लोगे ना, सोचो निकाल लोगे तो Y टाइप कीजिए। Vp माइनस VQ फाइंड नहीं कर लोगे, Y बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब तुमको समझ में आया कि आखिर हम ये लूप रूल लिखते क्यों हैं। तो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल फाइंड करना हो तो लूप रूल लिखना होता है, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल फाइंड करना हो लूप रूल लिखना होता है, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल फाइंड करना हो लूप रूल लिखना होता है। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब अब देखना, एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। मान लो बड़ा सा कोई सर्किट होता, उस बड़े से सर्किट में से कोई छोटा सा पॉइंट दे दे, है ना, और हमको कहे भाई तुम तो पूरे सर्किट की छोड़ो, सिर्फ इसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो मैं पटाक से इंस्टेंटली उस दोनों पॉइंट को काट के सर्किट से अलग कर लूंगा और उस दोनों पॉइंट के बीच लूप रूल लिख दूंगा ओपन सर्किट वाले फॉर्म में। ये बात मैंने क्या बोली, अगर तुमको समझ में नहीं भी आया फिर दोबारा सुन के रखो, बाद में काम आ जाएगा। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सर्किट में बहुत सारे पॉइंट होते,
मेरे से किसी दो पॉइंट के बीच कहता पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, उस दोनों पॉइंट को मैं काट के अलग कर लूंगा, और उन दोनों पॉइंट को जैसे ही काट के अलग करूंगा वो पॉइंट ओपन सर्किट जैसा हो जाएगा, और उसमें लूप रूल लिखूंगा, आराम से आंसर आएगा। जो मैंने बात बोली वो बात समझ में आई क्या? 1-2% भी नहीं आई तो भी चल जाएगा। मैं भविष्य बता रहा हूं कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलो भविष्य में तो ठीक है, आओ एक छोटी सी बात सिखाता हूं, एक और एग्जांपल करते हैं इसमें, एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं। तुम्हारा टारगेट वही है, और ये अनामिका जैसे बोलूं वैसे लिखना, नींद मत लेना, मैंने गलती से लिख दिया। लूप रूल लिखो, डायरेक्शन फिक्स कर दूंगा, वही करना ताकि एक जैसा आंसर आए। अब देखना क्या करना चाहते हैं, माना इस तरीके से एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, उसके बाद से एक रेजिस्टेंस यहां ले लेते हैं, उसके बाद से छोटा टर्मिनल बड़ा टर्मिनल, फिर एक रेजिस्टेंस यहां ले लेते हैं, फिर उसके बाद से इसको यहाँ पे यहाँ ला के ऐसे छोड़ देते हैं, और इसको यहाँ ला के ऐसे छोड़ देते, टेढ़ा मेढ़ा कुछ उटपटांग कर देते हैं। अब जरा सोचो क्या करते हैं, इस पॉइंट का नाम A कर देते हैं, इस रेजिस्टेंस का नाम R1, इसका नाम R2, और इसके EMF की वैल्यू E और इसकी वैल्यू को B। अब लूप रूल लिखो, सवाल है कैसे लिखो भाई, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी A to B लिखो, A to B लिखो। अब इसमें करंट इसने दिया नहीं था, ठीक है भाई, हाँ नहीं सही बात है, मैंने जान के करंट नहीं दिया। अब नहीं दिया करंट तो अपनी बुद्धि लगानी है। अभी ये बैटरी यहाँ पे लगा है, जब ये बैटरी यहाँ पे लगा है ना, अब जरा सोचो, जब ये बैटरी लगा है और बैटरी यूज हो रहा है, बैटरी का, अब इस सेंटेंस काम का है, एकदम फोकस रखना, बैटरी यूज हो रहा है, बैटरी का यूज होना मतलब बैटरी का डिस्चार्ज होना। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, टैब है, लैपटॉप है, मोबाइल, दुनिया जहां जितनी चीजें मेरे पास दिख रही है मेरे को, अगर इसमें से मेरा मेरा टैबलेट यूज हो रहा है लिखने में, और डेस्कटॉप यूज हो रहा है तुम्हारे ये सारे चैट वैट देखने में, अब जरा समझो, अगर ये चीजें यूज में आ रही हैं और मैंने इसको चार्जिंग मोड में रखा नहीं है, मतलब ये पक्का डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होने का सीधा मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का निकलना। यानी कि तुम सोचो, बचपन से हमसे कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालो, मतलब हमेशा मुझे डिस्चार्जिंग मोड सिखाया जाता है। यहाँ पे करंट यहाँ से आई निकला, ये आई करंट निकला, मतलब अच्छी बात ये है कि पक्का यहाँ से आई लेके आओगे, जो ये आई घूम घाम के कहीं चला जाएगा, ऐसे होगा इसमें करंट का। चलिए इसको आप आराम से समझ सकते हैं। अब आप लूप रूल लिखिए, अब आप ए से शुरू होइए, वी ए। अब देखना, जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का, वो पॉइंट देने से कोई टेंशन नहीं। अब अगला नंबर किसका आना है, R1 का। R1 का डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, ये इस डायरेक्शन में आई गया, मेरा लूप भी इसी डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो माइनस का IR1। अगला अगला, अब सोचो, यहां करंट मत सोचना, यहां करंट का डायरेक्शन मत सोचना। अरे भाई करंट का डायरेक्शन सोचना तो मजबूरी है, जब वो रेजिस्टेंस देगा, जब उसने डायरेक्ट वोल्टेज तुमको दे दिया बैटरी लगा के, फिर तुम करंट का डायरेक्शन क्यों सोचोगे? तुम्हारे पास डायरेक्ट खाने के लिए रोटी है, तो तुम क्यों सोचोगे कि भाई चलो मम्मी थोड़ा गेहूं दे दो, अभी गेहूं पिसा के लेके आता हूं? ऐसा कोई थोड़ी करता, डायरेक्ट रोटी मिल रही है, खाओ ना। अब डायरेक्ट इसने कहा कि आपको यहाँ पे सेल दिया जा रहा है, बहुत अच्छा, अब सेल दिया,
तो ये छोटू, ये बड़ा। अब देखना मेरा जो लूप है वो भी तो इधर ही जा रहा है। मेरा लूप, लूप मतलब चलने का स्टाइल, ये कहना चाह रहा हूं। मेरा चलने का स्टाइल ऐसा है जो कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। अभी तो मैं इस करंट को सोचूंगा ही नहीं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, यानी कि मेरा फायदा है तो प्लस का ई लिखा जाएगा, प्लस का ई लिखा जाएगा। और उसके तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद बारी आ रही है इस R2 की, इस R2 की। इस R2 के लिए सोचूंगा तुरंत करंट सोचना पड़ेगा। भाई करंट ऐसे है, भाई मेरा लूप ऐसे है, मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, घाटा होगा तो माइनस का I इंटू R2। भाई जो लास्ट में है उसके इक्वल किया जाता है, तो बराबर कर दोगे इसको VB के, बराबर कर दोगे इसको VB के। कोई पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो भाई ले भाई पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB इक्वल्स टू, देखना ये IR1 उधर प्लस हो गया, अच्छा, और ये प्लस आ जाएगा यहां से IR2 और माइनस का E, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल दिया तुमने। समझ में आया? तो एस टाइप कीजिए। कुछ मैसेज भी आ रखे हैं, करंट डायरेक्शन खुद डिसाइड करना है। करंट डायरेक्शन मैंने सिखाया है कि करंट का डायरेक्शन हमको अगर नहीं पता होगा तो अपन ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, नहीं तो दे भी सकते थे, वो तो अपने को है। लिख, अच्छा लिख लिया, एस 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 एस, समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी अब देखना, हमने अभी तक ओपन लूप, ओपन सर्किट पढ़ा है, लूप से क्लोज वाली फीलिंग आ जाती है। अभी तक हमने ओपन सर्किट पढ़ा, अब सोचो, अब क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट मतलब अब तुम पढ़ोगे क्लोज लूप। क्लोज सर्किट को लूप कहते हैं, क्लोज सर्किट को लूप कहते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, इसका रूल क्या कहता है समझिएगा। इसमें रूल ये है, सीधा नियम है, सारे वोल्टेज को साइन के साथ, भाई वोल्टेज है प्लस माइनस तो होता है, साइन के साथ ऐड करो और इक्वल टू 0 कर दो। भाई न लेना है न देना है, फायदा प्लस नुकसान जितने का सम है सब हो गया 0, बिल्कुल एनर्जी कंजर मस्त, लेना देना सब बराबर, एकदम लेना प्लस देना इक्वल्स टू 0, फायदा प्लस और माइनस जितने थे सब 0, आपस पारिवारिक बात है। अच्छा तो कैसा दिखेगा भाई, क्यों ना क्वेश्चन से इसको समझा जाए। तो मान लीजिए मेरे पास एक कोई लूप बनाते हैं, इस तरीके से एक सर्किट है और उसके पास मानो यहाँ से एक बैटरी भी लगा लो, अब उसके पास से ये ले लो एक रेजिस्टेंस और उसके बाद यहाँ से यहाँ इसको सीधा ले चलिए। अब एक तो इसमें आप बना दीजिए सेल और उसके बाद एक बनाइए रेजिस्टेंस और ऐसे इसको ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, इस तरीके से ये है। अच्छा अब ये जो ऊपर लगा है इसका नाम है 10 ओम, ये आप 7 वोल्ट का लगा हुआ है, ये 1 ओम इसकी वैल्यू है, ये 3 वोल्ट का है और ये इसमें 1 ओम का ले लो, चार भी ले सकते हैं, 1 ओम ले लो, इस तरीके से, ठीक है। ये पूरी कहानी ऐसी है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में इतनी नोटंकी गिरी है, मेरी इच्छा है कि आप इसमें से करंट की वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड करंट।
इसमें करंट निकालना है। आपको आसान लगे इसलिए मैं कह देता हूं कि चलो अब देखो, एक तरफ 7 है, एक तरफ 3 है, अब दिमाग खराब किधर से करंट निकाले? भाई ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में सीखेंगे कहां से निकलेगा। अभी हमने ऐसा मान लिया कि हम तो करंट यहीं से निकाल रहे हैं, यहां से आई करंट निकलेगा, ये गिवन है भाई, ये गिवन है। बाकी टेंशन छोड़ो, तुम इसको करो, तुम इसको करो। करंट निकालना चाहते हो, और 1 घंटा 16 मिनट हो गए, 1 घंटे से ज्यादा पढ़ लिया हमने। सर करंट का डायरेक्शन नहीं समझा आपने, क्वेश्चन बोल रहे करंट का डायरेक्शन मैंने दिया है, मैंने दिया है करंट का डायरेक्शन, इसमें समझना कुछ नहीं है, डोंट वरी। अभी इस क्वेश्चन में मैंने दिया है करंट का डायरेक्शन, अभी आपको करंट का डायरेक्शन निकालना ही नहीं है, वो हम आगे सीखेंगे, अभी तो मैंने दिया है। अरे पिछले की ही कह रहा हूं मैडम, पिछले में ये जो करंट का डायरेक्शन है ये मैंने दिया है तुमको, इसमें देख, इसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो मैंने दिया है, इसमें भी करंट का डायरेक्शन मैंने दिया है, लूप रूल लिखने के लिए बोला ना, इसमें करंट का डायरेक्शन मैंने दिया है। तुमको मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि तुम टेंशन मत लो, करंट ऐसे दे रहा हूँ मैं, लो भाई, यहाँ से करंट निकालो और इस करंट का नाम आई है, अब लो और क्वेश्चन ऐसे कर लो, अब बोलो, कोई टेंशन नहीं। चलिए, अब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैंने इस क्वेश्चन में मैंने करंट की वैल्यू छोड़ी है, आपको निकालने के लिए कहा है और आपको सबको ओपन छोड़ दिया कि जिसकी जहां मर्जी वहां से कर सकता है, लूप अपने तरीके से लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं कैसे करता हूं देख, सबसे पहले मैं नाम दे देता हूं, ए, ये पॉइंट बी, माना ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है, पहले हमने नाम दे दिया और हमने माना कि हमारा लूप ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है मतलब हम कैसे जाना चाहते हैं देख लीजिए, हम चाहते हैं ए से जाएं बी, बी से जाएं सी, सी से जाएं डी और डी से वापस ए पहुंच के लूप पूरा कर ले। ये कौन डिसाइड करता है? ये मैंने डिसाइड किया, मैंने मतलब हमने, ये हम डिसाइड कर सकते हैं, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि हम जैसे चाहें लूप चला सकते हैं। तो ये अभी हमने डिसाइड किया है, टू सॉल्व क्वेश्चन, टू सॉल्व क्वेश्चन, ये हमने तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई चलो ऐसे चलाते हैं इस बार। अब ठीक है भाई, ऐसे चलाएंगे, करंट फ्लो कर रहा है बढ़िया, यहाँ से आई करंट गया, यहाँ से आई करंट आया होगा, यही आई करंट यहाँ आया होगा और यही आई करंट इसमें लौट गया होगा। क्लोज सर्किट में एक चीज ध्यान देना, जिस सेल से यहाँ सही है सबका आंसर, अब समझो बात, जिस सेल से जितना करंट निकालोगे उतना ही करंट अगर सेल के अंदर लौट आया तभी एनर्जी कंजर्व रहेगी, तभी चार्ज कंजर्व रहेगा। बात फिर से सुनिए, सेल से जितना करंट निकलेगा उतना करंट उसके अंदर लौट के आना कंपलसरी है। अब हो गया मजे से, अब देखना, अब तुम आराम से मिलाओ, आराम से मिलाओ। तुम कहां से कहां जा रहे, तुम जा रहे ए से बी, अरे भैया ए से बी रास्ता बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, ए से बी की तो टेंशन ही नहीं, तुम ए से बी चले थे, ए से बी की कोई टेंशन नहीं, चलो ए से बी रास्ता बिल्कुल खाली है। अब तुम बी से ऊपर बढ़ रहे हो, बी से ऊपर कितनी बार रुकना पड़ेगा देख लो, बी से ऊपर एक बार यहाँ रुकना पड़ेगा, बी से ऊपर एक बार यहाँ रुकना पड़ेगा, बी से ऊपर एक बार यहाँ रुकना पड़ेगा, उसके बाद से फिर यहाँ पे रुकना पड़ेगा, उसके बाद से फिर यहाँ रुकना पड़ेगा। ईमानदारी से देखो तो तुमको एक बार यहाँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार वोल्टेज लिखना है, 5 बार वोल्टेज लिखना है।
5 बार वोल्टेज लिखना है। तो पहले बारी आ रही है किसकी, इसकी 1 ओम रेजिस्टेंस है, करंट इसके डायरेक्शन में है, तो यानी कि तुम लिखोगे माइनस का आई आर, तो माइनस का आई और आर नहीं 1। अब देखना मैं तो प्लस पहले लगा देता हूं, फिर जो होना होगा होगा। अरे तो मजा आ गया, मैं तो नीचे से ऊपर जा रहा हूं और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, फायदा। तो प्लस का 3 मैंने इसको भी लिख दिया। अब बारी है इस 10 ओम वाले रेजिस्टेंस की। इसकी खासियत देखो, इसमें करंट ऐसे आ रहा है और मेरा जो लूप है वो मेरा लूप ऐसे चल रहा है, ऐसे मेरा लूप ऐसे चल रहा है, मतलब मेरा लूप करंट के डायरेक्शन में जा रहा। करंट के डायरेक्शन में जाने से घाटा होता है, यानी कि माइनस का आई आर लिखाएगा, तो माइनस का आई और आर है 10। अच्छा चलो आगे। अब देखना, अब बारी है इस सेल की जब बारी होती है तो डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देखते, सेल का ईएमएफ देखते हैं। अब ईएमएफ तो 7 वोल्ट है, मेरा लूप ऊपर से नीचे उतर रहा है, बड़े से छोटे में जा रहा हूं, तो माइनस का 7 वोल्ट लिखाएगा, माइनस का 7। अब आ जाओ, अब बारी किसकी है, अब बारी है इसकी। मैं तो ऊपर से नीचे उतर रहा हूं और इसमें जो करंट आ रहा है उसका डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। तो अब करंट के डायरेक्शन में मेरा जाना मतलब घाटा होना, तो माइनस का आई आर लिखाएगा, तो ये लिखाएगा माइनस का आई और आर 1 है। इन सब का जो सम होगा वो होगा 0। ये लूप रूल हमने लिख दिया, इनका सम हो गया 0। अब वैल्यू डाल दो, ये क्या आ गया माइनस का आई और ये माइनस का 10 आई और माइनस का आई 2 बार, यानी कि ये हो गया माइनस का आई इंटू 12 और उसके बाद 3 और 7 ये हो गया 4, माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखो आई की वैल्यू माइनस का 1/3 एम्पेयर, माइनस का 1/3 एम्पेयर, माइनस का। अब बात यह है कि माइनस का मतलब क्या है, निगेटिव का मीनिंग क्या है। मीनिंग भाई निगेटिव का मीनिंग ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो तुमने माने हो ना, तुम कैसे करंट को चलाए हो, देखो जो डायरेक्शन ऑफ करंट हमने माना, करंट रियल में उसके अपोजिट जा रही है, अब देखना हमने करंट का डायरेक्शन क्या माना था, ये देखो हम तो करंट को चला रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो क्या, हमने करंट को एंटी क्लॉकवाइज चलाया है। गौर से देखो हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो आप ए टाइप कीजिए। हमने करंट को एंटी क्लॉकवाइज चलाया है, लूप रूल, हाँ हमने करंट माना एंटी क्लॉकवाइज। तो रियल में करंट कैसे चला होगा, रियल में लिख रहा हूं, रियल मी नहीं, रियल में करंट क्लॉकवाइज गया होगा, तभी मेरा करंट का आंसर निगेटिव आया। इसके निगेटिव होने का बस इतना ही मतलब है, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए बढ़िया तरीके से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। एक सवाल और दे रहा हूं, गौर से समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक इस तरीके से सेल है, उसके बाद से एक रेजिस्टेंस है,
उसके बाद से एक सेल यहाँ है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस इसके नीचे ले लीजिए, और मैंने बिना केवीएल यूज किए 7-3 कर दिया था, फिर भी आंसर क्या ये सही है? नहीं, कुछ भी सही नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही सही है लड़की। कोई तुक्का नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, जहां शॉर्टकट आना होगा मैं बता दूंगा, जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है। यहाँ टारगेट ही अलग है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीखिए, इतना भरोसा रखो, तुमको जिस गुरुदेव ने पढ़ाया था उनसे किसी भी एंगल से कम नहीं हूं मैं, और उनको आगे भी नहीं जाने दूंगा। पैसा जरूर ज्यादा कमा रहे होंगे, इसलिए कोई शक मत करो, तुम जिससे पढ़ रहे हो उसने बहुत काम कर रखा है फिजिक्स पे। चलो, अब यहाँ पे, यहाँ ऐसे चला, अब चला देखो, एक मिनट थोड़ा सा मिटाऊं क्या। अब देखो, अब क्या कुछ कुछ डाटा रख लो, माना ये रहा 10 वोल्ट, ये है 1 ओम। सर्किट बनाना इसलिए साथ साथ बना रहा हूँ, आज पहले से लिख के नहीं लाया हूँ, ताकि जो मेरा टारगेट था कि नोट्स आपको एग्जैक्ट लगे सर्किट वाले में, वो आपको लगना चाहिए। 3 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 5 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 वोल्ट, सब लिख दिया ना? हाँ, सब लिख दिया, ठीक है, सब लिख दिया। अब कुछ नाम दे देते हैं, माना ये P है, माना ये Q है, माना ये R है, माना ये S है। अब रही बात करंट की डायरेक्शन की, तो वो तो चलो, अब मान लो करंट का डायरेक्शन नहीं दिया होगा, अब देखो क्या करते हैं। अब देखना, कोई तुक्काबाजी नहीं, कोई तुक्काबाजी नहीं। अब देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम मान रहे हैं, एज्यूम कर लो, लेट क्या एज्यूम किया, सब लोग एक जैसा एज्यूम करें, लेट करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब सब लोग एज्यूम करेंगे तो एक जैसा आंसर लाएंगे। देखना, एज्यूम किया है तो एज्यूम जब करते हैं तो कोई नियम थोड़ी होता है, हमने एज्यूम किया है कि भाई चल भाई, अब हमने फिक्स कर लिया करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो चला दिया एंटी क्लॉकवाइज। अब जिसके हिस्से में, जिस सेल के हिस्से में जो जाए क्या फर्क पड़ता है, हमने जब एज्यूम कर लिया तो कर लिया, करंट को हमने एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिया। अब देखना, अब जब करंट तुमने एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिया, तो लूप में चलने का स्टाइल ये भी हमारे हाथ में है, लूप में चलने का स्टाइल। अब भैया ये भी एज्यूम है, ये तुम भी इसको भी एज्यूम करो, तुम समझो, सारा खेल एज्यूम का है। तो हम तो बड़ा आसान मानते हैं, हम माने P से Q जाऊंगा, Q से R जाऊंगा, R से S जाऊंगा, और S से फिर से P आ जाऊंगा, लूप पूरा हो जाएगा। ये देख लो, हो गया। अब सब लोग जब लिखोगे तब आंसर आएगा, और अब जो आंसर देना है वो प्लस और माइनस में देना है। अनामिका जी ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस में जो तरीका बताया जा रहा है उस तरीके के अकॉर्डिंग सिर्फ प्लस और माइनस में पूरा आंसर, नो तुक्का, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ।
प्लस बता रहे हैं लोग, +21/5 बता रही है सिमू। श्रेया बता रही है 21/5। तुमने प्लस माइनस नहीं बताया श्रेया। मैंने पूरा आंसर पूछा प्लस माइनस के साथ। सर प्लस आ रहा है, प्लस लिखा, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, 2 टुकड़ों में लिखा था। सुहानी कह रही है +21/5। आदर्श कह रहे हैं +21/5। आदर्श भैया आंसर लेके आए हैं, मन से सॉल्व किया है। और बाकी लोग वो कहाँ गई वो लड़की अनामिका, 1 सेकंड में जो लाई थी आंसर। और इनका जवाब नहीं आ रहा, संजना का जवाब नहीं आया, ओजस का नहीं आया। उसके बाद से PR नंदनी, अरे नंदनी नींद ले रही हो? एक भी मैसेज नहीं है नंदनी के, है? शुरुआत में है फिर भाग गई। नंदनी नींद ले रही है। ओहो, कर रही हो, अच्छा है। सर कैलकुलेशन गलत हो गया, इसीलिए कैलकुलेशन गलत हो गया कि तुम चाहती हो कि तुरंत आंसर आ जाए, आराम से रिलैक्स होके, बिल्कुल, और पूरी चीजें सीख के, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हमने सीख लिया है। और बात यही है, जो आदमी पढ़ा रहा है उसके अंदर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जब जो तुमको पढ़ा रहा है वही तुम्हारे लिए बेस्ट होना चाहिए, नहीं तो तुम कभी सीख नहीं सकते। कोई नहीं सीख सकता, मैं भी सीख नहीं सकता। मैं कोई किताब पढ़ूं और उस किताब पे शक करता रहूं, मैं कभी सीख नहीं सकता। या तो मैं उस किताब को पढ़ूंगा ही नहीं, और जब पढ़ूंगा तो पूरे ट्रस्ट से पढ़ूंगा। मुझे जो भगवान पसंद नहीं है मैं उस भगवान की पूजा ही नहीं करूंगा, डाउट रहेगा मुझे। पूजा करूंगा तो पूरा एकदम से, इसलिए हनुमान जी की पूजा करता हूँ मैं, पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई पंगा नहीं लेता उनसे। हनुमान जी, शिव जी, एवरग्रीन। तो एकदम से जिससे पढ़ो उस पर पूरे ट्रस्ट से, मतलब नहीं तो पढ़ो ही मत। चलिए अब आओ इस चीज को समझते हैं। अब मैं एक बार लिख देता हूं, अंतिम सवाल है, और बाकी इस पे अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन जो भेजूंगा घर से, उसको अब क्या करेंगे, घर से उसको पहले से लिख के लाना, और यहाँ पे फटाफट घर पे सिर्फ लिख के लाना है, सॉल्व यहाँ साथ साथ में करेंगे। अब आइए देखिए क्या चलेगा। हमारा टारगेट है, हमने फिक्स कर लिया है, हम P से Q जाएंगे, Q से R, R से S। अब तुम्हारे पास फोटो बना हुआ है, मुझे तो छोटा सा यहाँ दिख रहा है, तुम्हारे पास फोटो बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग लूप रूल लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए आराम से दिखाते चलता हूँ। देख P से भैया चलोगे आगे, P से जैसे ही आगे चलोगे तुमको तुरंत रास्ते में एक ये रेजिस्टेंस दिखने वाला है 1 ओम का, एक बार यहाँ रुकना होगा। उसके बाद आगे एक सेल लिखा हुआ है, दूसरी बार वहां रुकना होगा। फिर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रुकना होगा। फिर ये सेल है, यहाँ रुकना होगा। फिर ये सेल है, यहाँ रुकना होगा। फिर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रुकना होगा। फिर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रुकना होगा। फिर ये सेल है, यहाँ रुकना होगा। भाई ये तो बहुत लफड़ा है, कितनी बार रुकना होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। है कोई जुगाड़ है, तकनीक है, सीखेंगे बड़े सवाल में, इनमें नहीं लगाते हो। बहुत सारे हैं, नोडल एनालिसिस, सो ऑन, विटस्टोन ब्रिज आता है, सब कुछ आता है, लेकिन सीखेंगे उसको आगे। यानी कि अपने को इतनी बार तो लूप रूल लगाना है। सबसे पहले अब मैं लिख रहा हूं तो मैच करना। पहले तो माइनस का I×1, उसके बाद देखना, उसके बाद मेरा लूप चलने का स्टाइल, मेरा लूप तो ऐसे 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 चल रहा है, मेरा लूप तो ऐसे चल रहा है, ये चल रहा हूं मैं ऐसे लूप लेके, फिर नीचे आ जाऊंगा लूप लेके, मेरा लूप तो ऐसे चल रहा, ठीक है भैया। अब मैं इसको जैसे ही मैं जाऊंगा 2 नंबर पे, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, छोटे से बड़ा फायदा, तो +3 लिखाएगा, आराम से लिख दिया मैंने +3। उसके बाद चलो, उसके बाद इस 1 ओम के रेजिस्टेंस पे खड़ा हूं, करंट आ रहा है इस तरफ, अब मेरा लूप भी उधर ही जा रहा है। अरे घाटा हो गया है तो
तो माइनस का आई इंटू वन, माइनस का आई इंटू वन, आई इंटू वन। ओके, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब देखना, अब ये सेल के पास आ गए। तुम्हारा लूप तो ऐसे चल रहा है, छोटे से बड़ा फायदा, प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 10, ये हो गया प्लस का 10। उसके बाद देखो, आराम से देखो, आराम से देखो। उसके बाद बारी किसकी है? अरे 5वें नंबर पे हूं, 5वें नंबर पे हूं। देखना, अब मेरा लूप तो ऊपर से नीचे जा रहा है, छोटे से बड़ा फायदा, प्लस का 3 प्लस का 3। अब देखना, पांचवा हो गया, छठे पे हूं। अब देखना, अब मेरा लूप तो नीचे आ रहा है, इसमें करंट भी नीचे है, मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, घाटा हो गया, माइनस का आई इंटू 2, माइनस का आई इंटू 2। अब देखना, अब छठे के बाद बारी आ गई सातवें की। मेरा लूप तो ऐसे जा रहा है, मेरा लूप ऐसे गया, भाई करंट इसी डायरेक्शन में है, तो करंट के डायरेक्शन में जाने से घाटा होता है, और माइनस का आई इंटू 1, माइनस का आई इंटू 1, आई इंटू 1। अच्छा, उसके बाद अरे अब ये एक बचा हुआ है, कौन? 8वां नंबर, जिसमें जो तुमने बैटरी लगाई है वो 5 वोल्ट की है। मजे से देखो, तुम्हारा लूप तो ऐसे जा रहा है और तुम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, फायदा होगा, प्लस का 5। सब लिख दिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब जोड़ लिया, सब लिख दिया। 8 बार ऊपर था, 8 बार नीचे। सबका सम 0 होगा, सबका सम 0 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 2 बार और ये 2 यहां से, तो ये कितना आ गया? 2 और 1 3, 1 4, 1 5, तो माइनस का ये आ गया तुम्हारे पास, माइनस का 5i, और उसके बाद कौन है? 10 3 13 और 3 16, 16 और 5 21, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 21। तो i की वैल्यू जो यहां से आई है, जो वही आया जो तुम लोगों ने कहा है, i इक्वल्स टू प्लस का 21/5 एम्पेयर में। अच्छी बात यह है कि जो प्लस आने का मतलब, जो डायरेक्शन माना वही सही है, मतलब कि ये करंट का डायरेक्शन कौन है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका डायरेक्शन है। यही होता है लूप रूल, इसके हेल्प से करंट निकाल सकते हैं। अभी हमने इसको थोड़ा सा हेलो किया है बस, अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। लूप रूल सबको आना चाहिए। जैसे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन नहीं आएगा तो पूरी काइनेमेटिक्स खराब है। F बराबर ma लिखना नहीं आया, एक्सेलरेशन में v dv by dx नहीं समझ में आ रहा, एक्सेलरेशन में dv by dt कब लगेगा और v dv by dx कब लगेगा ये समझ में नहीं आ रहा, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यही समझ में नहीं आ रहा, पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम होता है एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में, पावर का मतलब F डॉट v सब होता है, यही समझ में नहीं आ रहा, पूरी मैकेनिक्स खराब हो जाती है। उसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स रूल अगर नहीं आया तो पूरा का पूरा करंट खराब, सेमी खराब, सब खराब। इसीलिए इस पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। आपको आता है, थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लेंगे और निखर जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया?